बाद पवन सिंह बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं और अब सिर्फ गाना में ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी हीरो के तौर पर काम करेंगे, एक्टर के तौर पर काम करने वाले हैं पवन सिंह। उसके अलावे बी प्राक और बादशाह जैसे बड़े बड़े सिंगरों के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं और भोजपुरी को छोड़ करके अब हिंदी के कई फिल्मों के लिए पवन सिंह काम करने वाले हैं। और उसके अलावे पवन सिंह पॉडकास्ट में इन सब चीजों पर बात किए हैं और यह भी बताए हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ उनका विवाद शुरू कहां से होता है, क्यों हर बार विवाद हो जाता है और खेसारी लाल यादव पर उन्होंने क्या क्या बोला है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। उसके अलावा यह भी बताएंगे पवन सिंह ने यह भी खुलासा किया है कि वो पिता कब बनने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पवन सिंह का शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट आता है। आलम यह है कि अभी 1 घंटा से ऊपर का समय गुजर चुका है, पॉडकास्ट लगातार प्रीमियर हो रहा है और उसके बावजूद लगभग 55,000 लोग जो हैं इस पॉडकास्ट के प्रीमियर को लाइव देख रहे हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन सिंह का जलवा क्या होगा। पवन सिंह का ये पॉडकास्ट इसलिए भी आवश्यक है और इसलिए भी ज्यादा लोग देख रहे हैं क्योंकि पवन सिंह से शुभांकर मिश्रा ने उन तमाम बातों के बारे में पूछ लिया है जिसको लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। सबसे पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवाद पर आते हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवाद पर जब वो पूछते हैं शुभांकर मिश्रा कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम खेसारी लाल यादव है, तो पवन सिंह उनको बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि वो हमारा मित्र नहीं है, हमारा छोटा भाई है। उसके बाद वो आगे शुभांकर मिश्रा बताते हैं कि जब वो उनके साथ पॉडकास्ट करने आए थे तब खेसारी लाल यादव ने कहा था कि पवन सिंह राजा हैं और उनको देख करके ही हम पहले उनसे अच्छा बॉडी बनाए, फिर उनसे अच्छा डांस सीखे, फिर उनसे अच्छा एक्टिंग सीखे और फिर उनसे टक्कर लेने के लिए गए। तो पवन सिंह इस पर कहते हैं कि देख कर ही ना सीखा है, हम भी किसी को देख करके सीखे थे। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है और आगे पवन सिंह कहते हैं कि तनी बोलता ज्यादा है, बाकी छोटा भाई है। उसके बाद कई चीजों पर बात होती है और पवन सिंह एक बार फिर बोलते हैं और बोलते ही कुछ इस अंदाज में है कि इस बार खेसारी लाल यादव पर थोड़ा सा निशाना साधते हैं। वो कई चीजों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 100 मिलियन का केक सबसे पहले किसने काटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करो। मैं चाहता हूं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम और अच्छा करो, लेकिन मैं तुमको कभी कंपटीशन नहीं मानता हूं। आगे कहते हैं कि 100 मिलियन का केक मैंने सबसे पहले काटा, 100 मिलियन मेरा गाना सबसे पहले क्रॉस किया, हम उसके लिए कभी लाइव आए क्या? मेरा 2 महीने 3 महीने तक गाना लगातार ट्रेंडिंग में रहता है, हम उसके लिए कभी लाइव आए क्या? उसके बाद कहते हैं कि भोजपुरी का मैं पहला सुपरस्टार हूं या स्टार हूं या गायक हूं जो 20 दिनों में 100 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस करता है, इसके लिए हम कभी लाइव आए क्या? और उसके बाद जब शुभांकर मिश्रा उनसे पूछते हैं कि पवन और खेसारी का विवाद शुरू कहां से हुआ, और खुद ही शुभांकर मिश्रा बताते हैं कि हमको जहां तक पता चला कि एक टैटू वाली बात थी कि खेसारी लाल यादव की एक फैन थी नेपाल में जो टैटू बनवाई थी और उसके बाद विवाद आप लोगों का शुरू होता है। तो पवन सिंह कहते हैं कि हम इन सब चीजों को महत्व नहीं देते हैं। हमारा बहुत पहले एक फैन था जो हमारे पास आया था और अपना शर्ट खोल करके दिखाया था कि हम सीने पर आपका टैटू बनवाए हैं, तब हम उसको बोले थे कि तुम हमारा फोटो अपने सीने पर बनाया हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था कि मेरे लिए तुम खुद को तकलीफ क्यों देते हो। पवन सिंह आगे कहते हैं कि देखिए, इन सब चीजों के लिए हम कभी न्यूज बनवाते नहीं हैं और ना कभी बनवाएंगे। उसके बाद पवन सिंह गाने पर आते हैं स्त्री 2 पर, और स्त्री 2 की बात करते समय पवन सिंह एक बात का जिक्र करते हैं, जिक्र ये कि स्त्री 2 गाना जो है वो 1 दिन में शूट किया गया और 1 ही दिन में रिलीज कर दिया गया। आधे घंटे में पवन सिंह उस गाना को गाते हैं और उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि भोजपुरी में हमने क्या किया है, अगर ये जानना है, भोजपुरी को हमने कितना मान सम्मान दिलाया है, अगर जानना है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो इवेंट लखनऊ में हुआ था श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ, वो लखनऊ में नहीं होना था,
उसको कहीं और होना था, लेकिन हमारे कारण वो लखनऊ में हुआ। और भोजपुरी के लिए हमने क्या किया है ये समझ लीजिए। अब कहा कि गाना हिंदी था, गाया हमने था, लेकिन ठुमका जो लगाया हमने अपना ठुमका लगाया। हमारे साथ जो लोग थे वो उनसे भी ठुमका लगवाया, और वो लोग भी मेरे तरीके से ठुमका लगवाएं कि इस तरीके से किए। उसके बाद भी हम कभी लाइव आए क्या? उसके बाद पवन सिंह से सवाल पूछते हैं शुभांकर मिश्रा की, क्या पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कभी एक साथ आएंगे? चुनाव में नजर आए थे, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि फिल्मों में या गाने में पवन और खेसारी एक साथ दिखाई दे दे? तब पवन सिंह ये कहते हैं कि देखिए, वो बोलता तनिसा ज्यादा है, और जो ज्यादा बोलता है उस दिल का बहुत साफ होता है कि हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमको बड़ी खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि हम लोग दोनों एक साथ जरूर आएंगे, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा गाना दोनों का एक साथ या फिल्म जरूर आएगा, पॉसिबल है। अब इस बात को समझिए कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवादों पर पवन सिंह खुलकर के बात करते हैं। पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव को अपना छोटा भाई कहते हैं। थोड़ा सा कभी कभी वो खिंचाई करते हैं, कभी कभी आरोप भी लगाते हैं कि पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव की तरह लाइव नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कहते हैं कि हमारा उससे कंपटीशन नहीं है, वो हमारा छोटा भाई है, और छोटा भाई को थोड़ा सा महत्व दिया जाता है, वो बोलता ज्यादा है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पवन सिंह से पूछा जाता है कि बॉलीवुड का और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके किसके साथ गाना आने वाला है। तब पवन सिंह इस बात का खुलासा करते हैं कि बी प्राक से बातचीत चल रही है, बादशाह के साथ बातचीत चल रही है, इन दोनों के साथ ही पवन सिंह का गाना आ सकता है। और उसके अलावे पवन सिंह इस बात को की भी जानकारी देते हैं कि हिंदी फिल्म की बातचीत एक चल रही है, और एक बातचीत चलने वाली है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सर पर कुछ काम है, उसको खत्म करके हमको मुंबई जाना है, फिर फिल्मों की मीटिंग होगी। अब मतलब ये कि पवन सिंह को भोजपुरी के अलावे हिंदी फिल्मों से ऑफर आना शुरू हो चुका है। 2 फिल्मों की बातचीत चल रही है पवन सिंह की, और अब भोजपुरी के बाद बॉलीवुड फिल्म में हीरो के तौर पर पवन सिंह धमाल मचाने वाले हैं। उसके अलावे पवन सिंह भोजपुरी के अलावे बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ गाना गाने वाले हैं। और उसके बाद पवन सिंह जो है भोजपुरी के बाद हिंदी में जाकर के अपना लकीर खींचेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि जलवा क्या है। जलवा हम पहले भी देख चुके हैं, जब पवन सिंह का गाना लगातार 26 दिन तक ट्रेंड करता है। पवन सिंह का पावर का अंदाजा जो है पूरा बॉलीवुड इस बात से लगा लेता है। पवन सिंह के गाने के कारण फिल्म की कितनी कमाई बढ़ी, इस बात पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन पवन सिंह का गाना जब भी फिल्म में बजता है, जब भी एक लाइन आता है पवन सिंह के गाने का, तब उस पूरा थिएटर इस बात के लिए शोर करने लगता है कि भाई पवन सिंह का गाना आया है। बाकी अब इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक बताइएगा। बाकी पॉडकास्ट अभी जारी है, अभी और खबरें हम इससे निकाल करके आपके लिए लाएंगे और आपको बताएंगे कि इस पॉडकास्ट में कौन कौन सी खास बातें रही और पवन सिंह ने किस मुद्दे पर क्या क्या कहा। आगे हम आपको बताएंगे कि अक्षरा सिंह वाले मुद्दे पर भी पवन सिंह क्या कह रहे हैं। लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।